2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक और विपक्षी दल गठबंधन की कोशिश के लिए कर्नाटक के बेंगलौर में एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं इस गठबंधन के जवाब में दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए भी एक बड़ी गठबंधन करने जा रहा है, जिसमें भाजपा के अलावा 29 दलों के नेताओं को शामिल करने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बेंगलौर में चल रहे विपक्षी दलों की मीटिंग में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को बुलाया नहीं गया या वो जानबूझकर नहीं पहुंचे। एक तरफ जहां इस मीटिंग में पीडीए, आरएलडी, वीसीके, आरएसपी जैसे पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष का इस मीटिंग में शामिल नहीं होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जानकारों की माने तो विपक्षी एकता की इस मुहिम में मायावती को शामिल करने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और बड़ी पार्टियां ये नहीं चाहती कि महागठबंधन से मायावती को अलग रखा जाए, क्योंकि यूपी में कमजोर होने के बावजूद मायावती के पास इतना जनाधार तो है कि उनकी पार्टी किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। दावों की माने तो चंद्रशेखर को बुलाकर महागठबंधन मायावती को ये संदेश कतई देना नहीं चाहती कि उनके लिए महागठबंधन के रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि ये जग जाहिर है कि मायावती और चंद्रशेखर के बीच टसल काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने आज तक मायावती पर कुछ भी खुलकर बोला नहीं है। लेकिन कई मौकों पर मायावती की बातों से ये जरूर लगा है कि चंद्रशेखर को तो वो अपने वोट बैंक के लिए थ्रेट मानती हैं। ऐसे में कई मौके आए जब मायावती ने चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट कह दिया था। मायावती ने अपने हमले में चंद्रशेखर को भाजपा का गुप्तचर बताते हुए कहा था कि दलितों के वोट बांटने के मकसद से ही भाजपा चंद्रशेखर को चुनाव लड़वा रही है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर को भाजपा ने ही बनाया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मायावती और चंद्रशेखर के बीच इन दूरियों की वजह क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% के करीब है। दलितों का समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और मायावती भी इसी बिरादरी से आती हैं। चंद्रशेखर भी जाटव है, ऐसे में मायावती का डरना लाजमी है। मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट वाले हिस्से की राजनीति ने बसपा को मजबूती से उभारा है, ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी में यादवों के समर्थन से सपा उभरी और मंडल आंदोलन से पहले तक दलित, ओबीसी और मुस्लिम कांग्रेस के वोट थे, पर ये दोनों इन दोनों पार्टियों में बट गए। गैर जाटव वोटों की आबादी करीब 8% है। इनमें 50 से 60 जातियां हैं और उपजातियां हैं और ये वोट विभाजित होता रहता है। अपनी शुरुआती दौर में मायावती ने जिस जनाधार को तैयार किया था, कहीं ना कहीं उसी राह पर चंद्रशेखर भी आगे बढ़ रहे हैं और मायावती को लग रहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर उनके बचे कुचे वोट बैंक में भी सेंध न लगा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।